हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपना क्लास 10th का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसके अंदर बेटा जो जो आपके सीबीएसई के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं पूछूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से, तो टेक्निकली आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी जो वेटेज होती है आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स की इसकी वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो क्या क्या आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे आपके, और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डील करेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम सारा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपको क्या दिया है, इसमें बोला है कि 15 ml of water is mixed with 10 ml of sulfuric acid. State the method it should be followed with the reason and what is the process. अगर आपको यहाँ पर क्या बोला है, इसने बोला है सर 15 ml आपको दिया है पानी और आपको 10 ml दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं इन दोनों को मिक्स करना चाहता हूं, ये आपका ए है और बी है, तो इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। दो तरीके आपके पास, देखो आप बताइए, आप मुझे एक बार सोचना और इसमें बताने की कोशिश करना। नीचे आपने क्या रखा है, एसिड, और आप ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, पानी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके नीचे आपने क्या रखा है, पानी, और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं। ये आपका प्रोसेस क्या है, ए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, बी। अगर मैं किसी से पूछूं कि ए और बी में से कौन सा आपका प्रोसेस ठीक है, तो आपका ए वाला मेथड गलत है, बी वाला मेथड ठीक है। अगर मैं पूछूं ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता हो कि जब भी एसिड को और वाटर को ऐड किया जाता है तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये आपकी कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। मतलब आपकी हीट बहुत ज्यादा इस रिएक्शन में बाहर निकलती है, हीट आपकी रिएक्शन में बहुत ज्यादा निकलती है, जिस वजह से अगर आपने ये वाला मेथड किया तो आपके यहाँ से आपकी छींटे बाहर की तरफ निकलेंगी, आपके कपड़ों पे, आपकी आंखों पे, हाथ पे लग सकती है। तो इसलिए हम फर्स्ट वाला मेथड यूज नहीं करते, हम ऐसा यूज करते हैं। तो हमेशा एसिड को पानी के अंदर ऐड किया जाता है, क्यों, क्योंकि आपके एसिड का और वाटर के बीच में जो ये चीज होती है वो हाईली आपका एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो पहला वाला का आंसर ये हो गया। दूसरा प्रोसेस, इसको आप बोलते क्या है, ये प्रोसेस बोला जाता है, अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पानी मिला रहे हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हमने यहाँ पर दोनों कवर कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे डील करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ द एंटा एसिड वर्क्स। एंटा एसिड कैसे आपके काम करते हैं। तो अगर आपको एंटा एसिड समझने से पहले कैसे काम करते हैं ये समझ में होना चाहिए कि एंटा एसिड होते क्या है। अगर आपको पता हो तो आपकी बॉडी क्या करती है बेटा, आपकी कई बार स्टमक के अंदर, आपका जो स्टमक होता है ना, आपके स्टमक के अंदर क्या करते हैं, आपके स्टमक के अंदर एक्सेस में कई बार आपकी बॉडी आपकी क्या करती है, एक्सेस में किसको रिलीज करती है, आपके HCl को रिलीज करती है। अगर आपकी बॉडी इनके स्टमक ने HCl को ज्यादा रिलीज करा तो आपके पेट में एसिडिटी होने लगती है। आपके अगर क्या होने लगती है बेटा, आपके पेट में एसिडिटी आपको होने लगता है। तो एसिडिटी होने लगता है तो आप क्या करते हो, आप बाजार जाते हो, बाजार जाके क्या लेके आते हो, आप बाजार जाके इनो लेके आते हो या डाइजीन लेके आते हो। तो आप उनको आप लेते हो और आपकी एसिडिटी गायब हो जाती है। तो जो भी आपके ये इनो हो गए, आपके डाइजीन हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनो हो गया, आपका डाइजीन हो गया, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है सर, इनको बोला जाता है आपके, क्या बोलते हैं इनको, आपका ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, एंटा एसिड बोलते हो। इन्हीं को आप क्या बोलते हो बेटा, एंटा एसिड बोलते हो। तो रिएक्शन क्या होती है सर, अगर आपका एसिड, ये क्या था, आपका एसिड था, और आपका बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा,
न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी आपकी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिस वजह से आपका एसिडिटी आपकी जो होती है वो खत्म हो जाती है। और आपको जो एसिडिटी की वजह से जो आपकी बॉडी में पेन हो रहा था, वो पेन क्या हो जाता है, अब खत्म हो जाता है। तो कैसा वर्क करा एंटी एसिड ने कि व्हेनेवर यू टेक द एंटी एसिड, इट गोज इनटू योर स्टमक एंड वो एसिड के साथ आपका मिलके क्या करता है, एसिड को आपके न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो आपको एसिडिटी की वजह से जो पेन हो रहा था, वो पेन आपका खत्म हो जाता है। तो ये से आपका एंटी एसिड यहाँ पर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि डिफाइंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में बताएं। और ये क्वेश्चन आपको 2015 के आसपास में एग्जाम में पूछा गया था, और इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और आप ऐसे दो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के यहाँ पर नाम बताएं। तो क्या होते क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अगर आपको याद हो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आपने क्या करा, आपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर या तो एसिड डाला या तो बेस डाला, या एसिड या बेस के अंदर अगर आप डालते हैं अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल बता दो सर। एग्जाम्पल आपने इसके हमें दो एग्जाम्पल कराए हुए हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको दो एग्जाम्पल पढ़ाए हैं। एक होता है अनियन, और सेकंड कौन सा होता है आपका, वेरी गुड, वनीला। तो अनियन और वनीला आपके ऑल फैक्ट्री के ये एग्जाम्पल होते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनके दो सब्सटेंस के नाम बताओ, बता दिया जी। अगला चीज क्या पूछा है कि आप हमें यहाँ पर बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड इनके अंदर से कौन सा है, मतलब इन सभी के अंदर से आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। तो अगर आपको याद हो तो आपको मैंने एक डिफरेंशिएशन कराया था, किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में और आपके वीक एसिड के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था सर, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा एक ऐसे टाइप का एसिड था जो आपका H प्लस को जो कंसंट्रेशन करता है वो क्या करता है, हाई अमाउंट में रिलीज करता है। और सर वीक एसिड क्या था, सर वीक एक एसिड एक ऐसा एसिड था जो अपने अंदर से H प्लस जो निकालता है वो क्या निकालता है, आपके लो निकालता है, यानी कम निकालता है। ठीक है, तो आपको बोला है कि इनमें से बताइए कि भैया कौन कौन से आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर मैं बात करूं तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा क्या है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं आपके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर किए जाते हैं। और अगर मैं बाकियों की बात करूं, बाकियों की बात कौन सी सर, आपका ये जो बच गए एसिटिक एसिड और आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ये आपके क्या होते हैं, वीक एसिड के अंदर जनरली कंसिडर किए जाते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, और आपको एग्जाम के अंदर ये वाली चीज पूछी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन बोला है कि आपका एक वाइट, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है काफी, आपका वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है कि एक वाइट कलर का पाउडर है सर, हमें नहीं पता वो क्या है, और वो यूज किया जाता है आपकी फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए। ठीक है जी, समझ गए। ठीक है, आप क्या करो, केमिकल नेम बताओ मुझे। ठीक है, और आप मुझे क्या बताओ, फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। केमिकल नेम आप मुझे बताओ, और आप क्या बताइए सर, उसका फॉर्मूला बताइए पाउडर का कि वो पाउडर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा हो कि ऐसा पाउडर जो आपके फ्रैक्चर बोन्स को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट, यानी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस आप यूज करते हैं। हाँ जी, यानी केमिकल नेम पूछा है आपसे। अगर मैं नॉर्मल नेम पूछता कि नॉर्मल नेम क्या है, तो नॉर्मल नेम क्या होता है आपका, सर नॉर्मल नेम क्या है अपना इसका, सर नॉर्मल नेम है अपना POP, यानी प्लास्टर ऑफ
पेरिस। अगर मैं केमिकल नेम पूछूं कि केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट तो है, और इसके साथ आपका पानी भी होता है, यानी हेमी हाइड्रेट। हेमी किस लिए यूज किया गया सर? इसके लिए। अगर मैं फॉर्मूला पूछूं कि फॉर्मूला बता दो मुझे पीओपी का, तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर इस व्हाइट पाउडर को अगर हम पानी के साथ मिक्स कर दें, तो आपका एक सॉलिड मास करके कुछ चीज बन जाती है। तो केमिकल रिएक्शन आप इस चीज के लिखो। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी को रिएक्ट करा दें, तो वहां पर वो किसकी फॉर्मेशन ले लेता है सर? वहां पर वो आपकी जिप्सम की फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, तो सर पीओपी का फॉर्मूला क्या था अपना सर? कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट। सर अगर इसको हम पानी के साथ अपने रिएक्ट करा देंगे, और पानी भी कितना आपका लेते हैं? पानी आपका कितना मॉलिक्यूल होता है? अगर इसको मैं यहाँ से हटाऊं, तो पानी भी आप यहाँ पर कितना लेते हैं? अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पर आपकी 1.5 यूनिट पानी लिया जाता है। तो अगर जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं? जिप्सम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर बहुत तरीके से पेपर में पूछा गया है। पेपर में पूछते हैं आपसे कि एक जिप्सम क्या होता है, पीओपी क्या होता है, इनके बारे में बताएं और इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें। तो आपको यहाँ पर जो दोनों पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दी। ठीक है, समझ में आ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? एक्सप्लेन द एक्शन। क्या एक्शन आपको एक्सप्लेन करना है कि जब आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? डाइल्यूट को हम लिखते हैं DIL, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका? HCl। तो सर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप इन तीनों के साथ रिएक्ट कराएं, या इन तीनों के साथ आप कराएं, तो आपकी क्या रिएक्शन होती है, आपको यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके साथ में। तो अगर आप फर्स्ट वाला देखें, तो फर्स्ट वाला क्या है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम रिबन के साथ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर सेकंड चैप्टर के अंदर इन्होंने दे दिया है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या होती है सर आपकी? अगर आपको याद हो, ये वाला आपको पोर्शन याद है, मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम जो क्या होती है? सॉलिड होती है। इसके साथ सर क्या रिएक्ट करा रहे हैं हम? डाइल्यूट HCl। तो अगर आपको एक रिएक्शन याद हो, तो कभी भी आप किसी मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहां पर क्या होता है सर? वहां पर आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, और आपका वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये क्या फॉर्म हुआ आपका? सॉल्ट। और ये क्या निकल गई सर आपकी? हाइड्रोजन गैस। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने को किसने रिएक्ट कराया सर? हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया। तो अगर आपको याद हो, तो NaOH क्या है यहाँ पर सर? NaOH एक बेस है, और ये क्या है आपका? एक एसिड है। तो बेस और एसिड जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन। और यहाँ पर क्या बनता है सर? यहाँ पर हमारा बनता है सॉल्ट प्लस पानी। ठीक है, दूसरे टाइप की रिएक्शन क्लियर अपनी, और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। थर्ड टाइप की रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रश्ड एग शेल। क्रश्ड एग शेल, एग शेल के अंदर आपका क्या मौजूद होता है? एग शेल के अंदर सर हमारा कैल्शियम मौजूद होता है। किस फॉर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप अपने HCl के साथ रिएक्ट कराएं, तो आपकी क्या रिएक्शन बनती है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम अपने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पर आपका बनता है कैल्शियम क्लोराइड, प्लस साथ में निकलता है सर आपका वाटर, और वाटर के साथ सर आपका निकलता है कार्बन डाई ऑक्साइड।
और ये तीनों रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये तीनों रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गए वाले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, गिव एन एक्टिविटी टू आपका इलस्ट्रेट हाउ दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, कि आपके ये दोनों कैसे इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। एक्टिविटी होती है बेटा, आपको याद हो क्रिस्टलाइजेशन की एक्टिविटी होती है, तो आपको वो एनसीईआरटी में पूरी गिवन है, तो वही एक्टिविटी आपको यहाँ पे पूरी छापनी है। तो आपको यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। आपका जो कॉपर सल्फेट होता है यानी CuSO4, और इसके साथ आपका 5 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल यानी 5 H2O की फॉर्म में ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल आपका कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये अगर मैं इसका बात करूं तो इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। पूरी फुल फॉर्म लिख लेना, मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, और अगर यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाएं तो क्या बचा आपका कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर अब इसके अंदर कोई भी पानी मौजूद नहीं है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर अब पानी मौजूद नहीं है। तो पहला आपका क्या, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, अगला क्या पूछा है, केमिकल नेम अपने को बताने हैं किसके, पीओपी के और जिप्सम के। पीओपी के और जिप्सम के मैंने आपको नेम बता रखे हैं। अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद है तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, पहले फॉर्मूला लिख लो, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है, यानी इसका नाम क्या होगा आपका, कैल्शियम सल्फेट। और पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है, यानी डाई हाइड्रेट। वेरी गुड। और अगर इसकी बात किया जाए तो इसका क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। और ये हाफ है, इसके लिए हमने क्या यूज किया था, हेमी हाइड्रेट। तो ये आपके इनके दोनों के फॉर्मूले होंगे। तो ये था आपका पार्ट ए और ये पार्ट था आपका बी। एक्टिविटी जो है वो आपको वहां पर एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप वहां से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है कि राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के आप यहाँ पर फॉलोइंग एक्टिविटीज लिखें, एज एन एंटा एसिड, एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, और आपका जब ब्रेड के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया बेकिंग सोडा आपका होता क्या है। एक चीज होती है बेकिंग सोडा और एक होता है आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो आपका बेकिंग सोडा आपका एंटा एसिड के रूप में कैसे यूज किया जाता है सर। अगर आप इस एंटा एसिड, यानी आपको एंटा एसिड मैंने बताया था क्या होता है सर, एंटा एसिड आपका एक बेस होता है जो आपकी एसिडिटी को खत्म कर देता है। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही हो तो आप उस केस में बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा भी क्या होता है, आपका एक तरीके का बेस होता है जो आपके पेट में जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और वहां पर मौजूद आपके एक्सेस में HCl को खत्म कर देता है। तो पहला कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में आप अपने आप लिख लेंगे। वही वाला पॉइंट है कि आपका ये लिख सकते हैं ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एक्टिंग एज अ बेस एंड व्हेनेवर वी टेक अ सोडियम बेकिंग सोडा in our body, the excess of hydrogen chloride has been eliminated by the baking soda due to neutralization reaction। ऐसे लिख सकते हो आप, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी चीज कि सर आपका ये बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह
कैसे एक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको यूज करते हो तो यूज करने से ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, आपने अंदर से, जब आपको याद हो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है आपका, कि यहाँ पर नीचे आपको इसको भरा जाता है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट रखा जाता है, और ऊपर यहाँ पर आपके टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ऐसे आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है, आपको ना एनसीईआरटी के अंदर पूरा अच्छे से दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है आपका डाइल्यूट H2SO4 रखा जाता है। तो जैसे ही आप इसकी नोजल को प्रेस करते हो फायर एक्सटिंग्विशर की अपनी को, तो ये डाइल्यूट HCl आपके साथ मिल जाता है, डाइल्यूट H2SO4, और इन दोनों की रिएक्शन से आपका एक प्रोडक्ट निकलता है। क्या प्रोडक्ट निकलता है सर? इन दोनों की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका एक्सेस में निकलता है, और ये दोनों आपका किसके लिए यूज किए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपके आग को बुझाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो CO2 और H2O क्या करता है, वो वाली बातें आपको मैंने यहाँ पर सारी बता दी। अगला अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू मेक ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी, तो बेकिंग सोडा को आप यूज करते हैं कि नहीं करते? तो आप कहते हैं हाँ जी सर हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। वहां पर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा को अपने को यूज करने से वहां पर आपके क्या निकलता है, आपका सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो आपके खाने को क्या करता है, आपके खाने को टेस्टी बनाता है और आपके स्पॉन्जी बनाता है। इनके साथ आपका खाने वाला सोडा यानी टार्टेरिक एसिड भी ऐड किया जाता है। वो मैंने आपको क्यों होता है, वो सारा रीजन आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेकिंग सोडा का, अगर हम बेकिंग सोडा से आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है कि बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हो तो वहां पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है क्रिस्टलाइजेशन का वो होता है Na2CO3 10H2O। ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर सोर्स लिखने हैं इन चारों के, कि आपको कहाँ कहाँ से ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट वाला क्या है, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड बेटा आपको कहाँ से मिलता है? सर सिट्रिक एसिड अपने को मिलता है लेमन से। अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं तो सर ऑक्जेलिक एसिड कहाँ से मिलता है आपको? टोमेटो से। जो आप टोमेटोज खाते हो ना, टोमेटोज से आपको ये देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? आपने बहुत नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का। जो आपका दही होता है ना, दही यानी कर्ड, कर्ड के अंदर आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। और टार्टेरिक एसिड की बात करूं तो सर टार्टेरिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? आपको हल्दी के अंदर यानी टर्मरिक के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चारों आपके बहुत बेसिक हैं, एक एक मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने चारों यहाँ पर एग्जैक्टली करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, अगर आपको बेकिंग पाउडर बनाना हो तो आपको क्या क्या यूज किया जाए। तो मैंने अभी बताया था कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। एक तो आपका यहाँ पर होगा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के साथ क्या यूज किया जाता है? टार्टेरिक एसिड। ये बात मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तो इन दोनों को चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अगर वाई केक एंड ब्रेड स्वेल्स एडिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को ऐड करने से आपका यहाँ पर क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पर आपकी CO2 रिलीज होती है, जिस वजह से आपका खाने का क्या होता है बेटा, आपका खाना जो होता है वो आपका स्पॉन्जी हो जाता है। रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन बहुत आसान है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, CO2 रिलीज हो जाती है, और आपका वाटर भी रिलीज हो जाता है। ये CO2 ही क्या करती है, आपके खाने को स्पॉन्जी बनाती है। ठीक है, हम चल रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। ये बात आपको पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एक बेसिक सॉल्ट है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? NaHCO3। और इसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इसको भैया मैं अपने वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करूं, तो वॉशिंग सोडा में इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? आपको पता है कि क्या किया जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दिया जाए, और तो आपका वहां से क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट
और इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर दिया जाए, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दिया जाए, तो आपका क्या बन जाएगा वहां पर, वॉशिंग सोडा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आई होप आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो भी अगर आपको डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन टेक केयर और अपना ध्यान रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।